हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इन टू फोर्स ऑन 26th of January 1950. Second statement, Dr. B.R. Ambedkar is known as the chairperson of the ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो, वो क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी वर्ल्ड में। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का। और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो, वो किसका है? मोनाको का। किसका है? मोनाको का। ओरिजिनली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनली था, इसमें कितने पार्ट थे? इसमें पार्ट थे कितने? 22 पार्ट थे। 22 पार्ट, 8 शेड्यूल थे इसमें और 395 आर्टिकल थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके बाद क्या हुआ? इसमें अमेंडमेंट की। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? 1951 में। और उससे कौन सा शेड्यूल जोड़ा? उससे शेड्यूल ऐड किया, 9th शेड्यूल ऐड किया। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? 1951 में। और इस अमेंडमेंट में क्या हुआ? जो ज़मींदारी सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम को क्या किया? ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। क्या किया? ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। उसके बाद कौन सी आई? उसके बाद आई नेक्स्ट अमेंडमेंट 52nd। 10th शेड्यूल किससे जोड़ा? 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया? 1985 में। और ये किसके रिलेटेड था? एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड था ये। कौन सा? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। उसके बाद जो 11th शेड्यूल था, ये किससे जोड़ा? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और ये किसके रिलेटेड था? पंचायती राज के रिलेटेड पंचायती राज के रिलेटेड कौन सा था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था? 1992 में। और 29 सब्जेक्ट के ऊपर पंचायत जो थी वो क्या करती थी? कानून बना सकती थी। ठीक है। उसके बाद आया अपना 12th शेड्यूल जो, इसको किससे जोड़ा? इसको जोड़ा 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और ये किसके रिलेटेड थी? म्यूनिसिपैलिटी के रिलेटेड। ये किसके रिलेटेड थी? म्यूनिसिपैलिटी के रिलेटेड थी। और 18th सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती थी क्या? म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जो अपने B.R. अम्बेडकर थे, ये क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके कितने मेंबर थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? इसमें मेंबर थे कितने? 7। कितने मेंबर थे टोटल? 7। इस B.R. अम्बेडकर जो थे, ये कौन से? चेयरपर्सन थे। कौन थे ये? चेयरपर्सन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। और बाकी वाले जो मेंबर थे वो कौन कौन थे इसमें थे? पहले आ गए B.R. अम्बेडकर, दूसरे थे इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे इसमें अलादी कृष्ण स्वामी या आयर, चौथे थे इसमें KM मुंशी, और पांचवें थे इसमें कौन? सैयद मोहम्मद सदुल्ला, और छठे थे इसमें एन माधवा राव, जिन्होंने रिप्लेस किसको किया था? BL मित्तल को। और साथ में थे इसमें TT
कृष्णमाचारी, जिन्होंने रिप्लेस किसको किया था, रिप्लेस किया था डीपी खेतन को। ठीक है, उसके बाद अभी प्रेजेंट की बात अगर करें हम, तो प्रेजेंट में कितने हैं, लगभग 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस टाइम कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 299 मेंबर थे। ठीक है, और इसको बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इसको अडॉप्ट कब किया था, अडॉप्ट किया था इसको 26 नवंबर 1949 को, और इसको फोर्स लागू कब किया था, लागू किया था इसको 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement, the Pacific Ocean is the largest ocean in the world, the Indian Ocean is the smallest, the Indian Ocean is the smallest ocean in the world. So आंसर है इसका, आंसर ए ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, सबसे जो बड़ा ओशन है वो कौन सा है, पैसिफिक है, और सबसे छोटा वो कौन सा है, आर्कटिक है। इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट सब ट्रिक है पैसा, PAI से, पैसा सबसे बड़ा आ गया पैसिफिक, उसके बाद आ गया अपना अटलांटिक ओशन, उसके बाद आ गया इंडियन ओशन, उसके बाद आ गया अपना साउथर्न और अंटार्कटिक ओशन, और सबसे छोटा आ गया आर्कटिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मर्करी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, वीनस इज नोन एज द रेड प्लेनेट। तो इसका आंसर है थर्ड का ऑप्शन ए। क्या आंसर है इसका, ऑप्शन ए, मर्करी जो है वो क्लोजेस्ट प्लेनेट है किसके, सन के, और वीनस इज नोन एज रेड प्लेनेट। वीनस नहीं है, रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं हम, रेड प्लेनेट बोलते हैं हम मार्स को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयरन ऑक्साइड की क्या है, ट्रेजेस है, आयरन ऑक्साइड की ट्रेजेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं। सबसे पहले जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सबसे पहले आता है सन, उसके बाद आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, युपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो क्लोजेस्ट है वो कौन सा है, मरकरी है। मरकरी ये जो है इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये क्लोजेस्ट है। और इसका जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन यानी कि ये जो चक्कर काटता है अपनी ऑर्बिट में अपने सूरज के इर्द गिर्द, तो वो क्या है, इसका फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका है, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है किसका, मरकरी का, और लगभग 88 डेज में ये अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देता है। उसके बाद आ गया वीनस। वीनस है जो, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका रोटेशन कितना है, स्लोएस्ट रोटेशन है इसका क्या है, स्लोएस्ट रोटेशन है, यानी कि जो अपनी एक्सिस के ऊपर जो घूमता है वो कितना टाइम लेता है, लगभग 243 ईयर्स लेता है। कितना लेता है, 243 ईयर्स है। इसको क्या बोलते हैं हम, वीनस को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, और ये हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। और उसके बाद यहाँ पे इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और ये हॉटेस्ट प्लेनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। और यहाँ पे किसके थिक क्लाउड है, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, थिक क्लाउड किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। उसके बाद हमारा आ गया अर्थ। क्या आ गया अभी, नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ। अर्थ जो है इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, और इसमें लगभग 71% पानी है। इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसके मून कितनी है, इसके नेचुरल सैटेलाइट जो है वो क्या है, मून है। इसका नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। और मून ये जो है इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन लगभग सेम है, पूरा बराबर है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा
मरकरी, वीनस, अर्थ। उसके बाद आता है हमारा मार्स। क्या आता है? मार्स। मार्स, इसके 2 सैटेलाइट हैं। इसके नेचुरल सैटेलाइट कितने हैं? 2। कौन कौन सा है? फोबोस और दूसरा कौन सा है? डीमोस। इसको हम रेड प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? आयरन ऑक्साइड है। क्या है यहाँ पे? आयरन ऑक्साइड है। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा? उसके बाद आती है हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट, यहाँ पे मेटेओराइड आके ख़त्म हो जाता है। कोई भी अगर उल्का पिंड वो जो आएंगे तो वो कहाँ? एस्टेरॉयड बेल्ट में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आता है अपना यूपिटर। क्या आता है? यूपिटर। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। सबसे बड़ा क्या है ये? पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है। उसके बाद इसके जो नेचुरल सैटेलाइट हैं वो कौन से हैं? लो, यूरोपा, गैनीमेड और कलिस्टो। क्या है? जो इसके सैटेलाइट हैं वो कौन से हैं? लो, यूरोपा, गैनीमेड और कलिस्टो। और इनको हम क्या बोलते हैं? गैलीलियन मून। क्या बोलते हैं इनको? गैलीलियन मून। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1610 में। और जो गैनीमेड है ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद आता है हमारा यूपिटर के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न ये जो है इसकी सबसे कम डेंसिटी है। इसकी डेंसिटी सबसे कम है। और इसके सैटेलाइट कौन सा है? इसका सैटेलाइट है टाइटन। इसका कौन सा सैटेलाइट है? टाइटन। और इसकी जो रिंग्स थी उनको डिस्कवर किसने किया था? रिंग्स को हाइजीन ने डिस्कवर किया था। और इसमें जो रिंग्स के जो डिफरेंस था वो किसने डिस्कवर किया था? कैसिनो ने। किसने किया था? कैसिनो ने। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है अपना सैटर्न के बाद आता है यूरेनस। कौन सा आता है? यूरेनस। यूरेनस जो ये जो है